नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी फटाफट है ना अलोजामेंतो के जो डिक्लेरेशन आ रहे हैं और लोग उसका डिक्लेरेशन बना रहे हैं। आयमा वाले उनसे मांग रहे हैं कि आपका जो घर का ओनर है उन्होंने डिक्लेरेशन देना है। कई लोगों को घर का ओनर नहीं देता है, घर का ओनर बाहर रहता है, किसी एम्स्टर्डम में रहता है, कहीं यूके में रहता है, यूएस में रहता है, और उन्होंने जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उनसे डिक्लेरेशन लेना होता है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि ना ही हमें घर का ओनर डिक्लेरेशन दे रहा है, ना ही हमें जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें कुछ दे रहा है। चलो मान भी जाते हैं कुछ पैसे वैसे लेकर, तो उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि हम नहीं आपको फिनांस का कुछ डिटेल देंगे, ना ही आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम ऐसे कुछ लिख के ही नहीं देंगे, हम साइन ही नहीं करेंगे, हम आईडी ही नहीं देंगे। और ये सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जी इसमें आप कुछ हेल्प करो। भाई, आप कुछ कैसे हेल्प कर सकता है? आपको क्या लगता है लॉयर जादूगर होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम इन लॉयर के पास गए थे, इन लॉयर के पास गए थे, उसके बावजूद वो जाकर उन्होंने सबमिट किया हुआ है। देखो कैसा रहता है ना कि आपसे जो चीजें मांगी गई हैं आपके घर में रहने की, अगर आप गलत हो, आपके पास घर नहीं है, आप ओनर को नहीं जानते हो, या आपका बंदा दे नहीं रहा है, इसमें लॉयर कुछ नहीं कर सकता है। वो आपको कंपलसरी खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अब आप किसी को पैसे देके बनाते हो, किसी से 2 नंबरी करवाते हो, 3 नंबरी करवाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं, कई बार मुझसे पूछते हैं सर जी आप करवा दो, आप बता दो, किसी और से भी चल जाएगा। सर जी मैंने जब बायोमेट्रिक दिए थे तो मैंने लिस्बन का एड्रेस दिया था, अब मुझे जो डिक्लेरेशन दे रहा है वो पोर्तो का है, तो ऐसा चल जाएगा? भाई ऐसी चीजें नहीं होती है। आपके हिसाब से आप जब मर्जी तब चेंज कर लोगे क्या? आयमा पागल थोड़ी बैठी है। आयमा ने क्यों आपको ये जुनते का डिक्लेरेशन मांगा है? क्योंकि आयमा मेक श्योर करना चाहती है कि आप उसी घर में रहते हो। ये भी क्यों रीजन है? सभी लोगों ने अपना मस्त पैसा देकर है ना वो जुनता बनवा लिया था, 200 300 400 यूरो देकर। 18 से 20 हजार कार्ड आयमा को रिटर्न गए हैं, ये बोलकर कि उस एड्रेस पर कोई रहता ही नहीं है, ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको किसी ने जिन लोगों ने बेचे हैं ना, तो अभी आयमा तो पहले सेंड करने में अपना टाइम बर्बाद करे, फिर वो लेटर आपका जो टीआरसी डिलीवर नहीं हुआ तो वो उनके पास वापस जाता है, तो वो कलेक्ट करने में आपका टाइम बर्बाद करे, फिर आपको मेल भेजे 1-2 महीने के बाद, हाँ जी आपके कार्ड आए, आकर इधर आयमा से लेके जाओ। तो भाई इतना काम थोड़ी करेगी आयमा। आयमा को ये पता चला कि आपके पास जो आप एड्रेस दे रहे हो वो एड्रेस पे आप रहते ही नहीं हो, तो आपके कार्ड रिटर्न जा रहे हैं। तो ये तो आपकी गलती है, ये तो अपनी गलती है, हमारी गलती है, उसमें आयमा की क्या गलती है? आयमा ने अचानक से मांग लिया, तो ये इसी रीजन से मांग रहे हैं। अभी 18-20 हजार लोगों के कार्ड उधर पड़े हुए हैं आयमा में, आज तक कोई जाकर उधर ले नहीं रहे। अगर आप लोगों के कार्ड रिटर्न चले गए हैं तो जाओ आयमा में, किसी लॉयर के थ्रू जाओ और जाकर कढ़वा लो, ठीक है? अभी ये जुनते का डिक्लेरेशन भाई आपको करना पड़ेगा, आपका ओनर है, आप दोगे, आपको किसी को पैसे देने जो करने का करो, बट जो एड्रेस आप बायोमेट्रिक करवाने के टाइम पे देते हो वही एड्रेस आपके फिनांस में भी होना चाहिए, सोशल सिक्योरेंसी में भी होना चाहिए, और उसी घर का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कल आपने कोई और दिया था लिस्बन का और आज आप पोर्तो का दे रहे हो, या आपका ओनर नहीं दे रहा है, या आप जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? भाई करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है? जब आप किसी को पैसे पे करते हो, या आप किसी उस घर में रहते नहीं हो, आप बस उधर क्या कहते हैं उसको, नाम के लिए जुंता लगा के रखा हुआ है, तो यही चीज सारी चीज, और आपको ही आपका कार्ड रिटर्न ना चला जाए, इसके लिए आयमा ये कर रहा है, ठीक है? बाकी रेस्ट, अगर आपको इस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।